सो गाइस, फायरबोल्ट ब्रिलिया की अपार सफलता के बाद यहाँ पे एक और प्रोडक्ट जो है वो फायरबोल्ट ने लॉन्च कर दिया, दैट इज द ब्रिलिया प्रो। एंड ये होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो भी कुछ कमियां फायरबोल्ट ब्रिलिया के अंदर मिल रही थी, लोगों ने कुछ बताया था कि यार ये फीचर्स होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे कर दी गई हैं ऐड, और इसको बना दिया गया है अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ब्रिलिया। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पे फायरबोल्ट ब्रिलिया प्रो का जो है वो देखने को मिल जाएगा। वॉच की लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। 2.02 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि पहले के मुकाबले आपको बड़ा मिलने वाला है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, आपको यहाँ पे 100 से ज्यादा क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है। एंड कंप्लीट हेल्थ सूट तो मिल ही रहा है। IP67 वाटर रेजिस्टेंट का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन मिल जाता है। एंड एक चीज पे नजर आपकी जरूर जा रही होगी, इसमें जो स्ट्रैप्स हैं वो काफी चेंज कर दिए गए हैं पहले के मुकाबले। अब आपके पास यहाँ पे 3 तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है हमारे पास नायलॉन स्ट्रैप, एक है हमारे पास मेलानी स्ट्रैप, और एक है हमारे पास चेन और मैग्नेटिक सिलिकॉन स्ट्रैप, जो कि हमें इस वॉच के अंदर मिलता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन से स्ट्रैप के साथ अपनी वॉच जो है उसको मंगाना है, क्योंकि ये बेसिकली अलग अलग आउटफिट के साथ आप कैरी कर पाएंगे। जो ये वाला होगा उसको आप कैजुअल वेयर के साथ कैरी कर सकते हैं, जो मेटल वाला होगा या जो आपका मैग्नेटिक सिलिकॉन स्ट्रैप होगा वो आप थोड़ा सा सेमी फॉर्मल या फॉर्मल वेयर के साथ जो है वो पहन सकते हैं। तो कुछ उस तरीके से आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। एंड तीनों के प्राइसेस में जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से स्लाइडर बॉक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। मैं एक बारी दोनों वॉचेस जो हैं वो आपको खोल के दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है वो पता चल सके। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स में ये आता है। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉच जो है वो मिल जाती है। एंड वॉच की लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छी खासी बिल्ड के अंदर हमें यहाँ पे जो वॉच है वो दी गई है। एंड ओवरऑल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो पहले के मुकाबले यहाँ पे क्वालिटी जो है उसके अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो मुझे देखने को मिल रही है। सो जो दूसरा वाला वॉच है उसको भी एक बारी निकाल लेते हैं। लेट्स गो। सो कलर अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउन टाइप का कलर है, और यहाँ पे हमें मैट ब्लू टाइप का कलर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको दोनों में से कलर कौन सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बाकी मेरा फेवरेट यहाँ पे जो ब्लू वाला कलर है वो होने वाला है। कुछ पेपर वर्क वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ओके, फ्री वाउचर हो गया। एंड ये हमारे पास यहाँ पे इनका कार्ड आ जाता है, जिसमें यूज़र मैनुअल वगैरह जो है वो आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रैप के ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दोनों तरीके के स्ट्रैप। सो दिस इज़ द नायलॉन स्ट्रैप। एंड कुछ इस तरीके के बिल्ड में आपको यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो मिल जाता है। स्ट्रैप की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे स्ट्रैप मिल रहा है। एंड स्ट्रैप कहीं पे इजीली जाने वाला नहीं है। सो दिस इज़ नाइस। एक बारी हम ये वाला स्ट्रैप जो है उसको भी निकाल के देख लेते हैं। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक सिलिकॉन वन। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी पकड़ की बात करें तो आप यहाँ पे पकड़ चेकआउट करेंगे, काफ़ी अच्छी पकड़ जो है वो मिल रखी है हमें, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो वॉच है वो ईजिली कहीं जाने वाली नहीं है। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके बिल्ड की भी बात करूँ तो आप देखेंगे मैं अच्छा खासा खींच रहा हूँ। एंड हमारा जो स्ट्रैप है उसकी बिल्ड काफ़ी डिसेंट हमें यहाँ पे दी गई है। ओके, सो दिस इज़ नाइस। एंड पोकोपिन चार्जिंग केबल जो है वो हमें यहाँ पे इसके साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों में ही हमें पोकोपिन चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल रही है। ओके, इस वॉच की फर्स्ट लुक की बात करें तो भाई काफ़ी डिसेंट लुकिंग वॉच जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। खास के जो इसका डिस्प्ले है भाई, एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे जो हमें दिया गया, दैट इज 2.02 इंचेस, काफ़ी ह्यूमंगस डिस्प्ले दिया गया। एंड द डिस्प्ले इज एक्चुअली प्रीटी क्रिस्प, मतलब आपको देख के ही पता चल रहा होगा किस तरीके से इसका वॉलपेपर जो है वो हाईलाइट हो रहा है। मैं आपको एक बार वॉलपेपर चेंज करके भी दिखाता हूँ। एंड द रोटेटिंग क्राउन वर्क्स लाइक अ चार्म, मतलब भाई क्या स्मूथ यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन है, एंड क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। एंड आप यहाँ पे जो वॉलपेपर्स है वो चेकआउट कर सकते हैं, कितनी बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पे जो वॉलपेपर्स की लुक है वो देखने को आ रही है। बाकी अगर मैं वैसे बात करूँ बेजल्स की, तो साइड पे और ऊपर की तरफ जो है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट नीचे की तरफ जो है वो आपको थोड़ा सा चिन जो है वो देखने को मिलेगा। बट अगर आप कोई ऐसा ब्लैक या थोड़ा डार्क वॉलपेपर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल भी नज़र जो है वो यहाँ पे
इसके बेजल्स पे देखने को नहीं पड़ती, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दी गई है। एंड जितना बड़ा ये डिस्प्ले है उसके हिसाब से एक बढ़िया क्रिस्प डिस्प्ले जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, जिससे गाने वगैरह सुनने हो तो वो काफ़ी लाउड बजने वाले हैं। बाकी अगर फ़ोन वगैरह पे बात करना है तो उससे भी आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा, कान के पास लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 बटन सेटअप जो है वो दिया गया, प्लस रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन जो है वो दिया गया। बैक साइड पे आपको यहाँ पे पोको पिन चार्जिंग के लिए स्लॉट दिया गया है एंड सेंसर के लिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो पीछे हमें एक मैट ब्लैक लुक में जो इसका बैक कवर है वो देखने को मिल जाता है, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। एंड अगर मैं वैसे वॉच की बात करूँ तो नीचे से ऊपर करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी नोटिफिकेशन आ जाती है, ऊपर से नीचे करते हैं तो सेटिंग मेन्यू आ जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रीसेंट एप्लीकेशंस आ जाती है। एंड दोबारा अगर आप स्वाइप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका मेन्यू है वो आ जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्रिस्प है। मतलब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ और आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काम कर रहा है। एंड कलर्स काफ़ी ज़्यादा उठकर आ रहे हैं। मैं एक बार इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ जिससे आपको मोस्टली अंदाज़ा हो पाएगा। एंड ब्राइटनेस की बात करूँ तो भाई 750 निट्स की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो है वो कंपनी ने दी है, जो कि इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। तो अब आपको कलर्स इसके दिख रहे होंगे किस तरीके से आ रहे हैं एंड काफ़ी बढ़िया, काफ़ी क्रिस्प कलर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एंड डिस्प्ले आप यहाँ पे चेकआउट करिए कितना स्मूथ डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो नीचे वाले बटन से हमारे पास यहाँ पे ऑन या ऑफ का ऑप्शन है। एंड रोटेटिंग क्राउन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास मेन्यू आ जाएगा। अगर आप राइट स्वाइप करते हैं तो एक्टिविटी ट्रैकिंग आ जाती है, स्लीप मॉनिटरिंग आ जाता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग आ जाता है, फ़ोन वगैरह के साथ कनेक्टिविटी एंड फेवरेटीज़ में आप यहाँ पे ऐड ऑन वगैरह कर सकते हैं। एंड सेम वही सर्कल जो है वो पूरा का पूरा घूमता। बाकी एक बार इसका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो चेकआउट कर लेते हैं, क्या ये मेजर करता है कि नहीं करता टेबल की हार्ट रेट वगैरह। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डिसेंट सेंसर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आपका टेबल का हार्ट रेट जो है वो नहीं बता रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई इमरजेंसी वगैरह होती है तो आप इन वॉचेस के ऊपर प्लीज़ रिलाई मत करिए, जो मेडिकल ग्रेड के इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ही रिलाई करिए। तो सेंसर वाइज भी यहाँ पे किसी तरीके की कमी जो है वो देखने में नहीं मिल रही है। एंड अगर मैं वैसे फिट एंड फील की बात करूँ, मतलब हाथ में पहनी हुई है किस तरीके से लुक आती है, तो वो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो एक अच्छी खासी लुक, एक डिसेंट लुक जो है वो आपको यहाँ पे इस वॉच की देखने को मिल जाती है। ओके, सो मेन्यू में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है, स्लीप है, हार्ट रेट है, फ़ोन कॉल हो गया, एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 120 से ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा ब्लड प्रेशर कितना बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखा रहा है, 120/80 होता है, 117/73 दिखा रहा है, विच इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड। SpO2 मीटर हो गया, स्ट्रेस मॉनिटरिंग हो गया, वेदर अपडेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मैसेजेस हो गया, कैमरा कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं एंड म्यूजिक कंट्रोल आप यहाँ पे कर सकते हैं। AI वॉइस असिस्ट का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे इसके साथ देखने को मिल जाता है। टाइमर हो गया, अलार्म क्लॉक हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, इवन हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स की साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो पीरियड्स वगैरह का ट्रैक करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, कैलकुलेटर का ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए वॉच काफ़ी सही रहने वाली है क्योंकि कैलकुलेटर आपको यहीं पर मिल जाता है। एंड गेम्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो येस, गेम्स में किसी भी तरीके की कमी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। 4 गेम्स जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है एंड इट्स अ ह्यूमंगस डिस्प्ले, जिसकी वजह से क्या है आपको गेम खेलने में किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। प्लस वी हैव द वर्ल्ड क्लॉक। एंड सेटिंग में हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस हो गया, स्लीप कितनी देर आप चाहते हैं स्क्रीन को दिखना, वॉच फेसेस के ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एंड अगर हम और सेटिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू व्यू है। मेन्यू व्यू में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हनीकॉम आ जाता है, ग्रिड व्यू आ जाता है, पैरेलल आ जाता है, सरफेस आ जाता है, क्रिसेंट आ जाता है, फुल मून आ जाता है, हेल्म आ जाता है, लिस्ट व्यू आ जाता है। तो आप देखेंगे किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे फायरबोल्ट ने नहीं दी है। हर एक ऑप्शन जो आपको अपनी स्मार्ट वॉच में चाहिए होता है वो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी नाइस। रेस टू वेक का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। वाइब्रेट एंड रिंग हो गया, DND मोड हो गया, तो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, लो पावर मोड का ऑप्शन है, फ़ोन है, स्क्रीन क्लॉक का ऑप्शन जो कि मैं आपको बता रहा था, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको आप कर देंगे ऑन तो आपका बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल का ऑप्शन है एंड इसके अंदर हमारे पास चेंज करने का भी ऑप्शन है। तो आप एनालॉग में कैसा डिज़ाइन चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 डिज़ाइन हमें एनालॉग में दिए गए हैं एंड अगर हम डिजिटल में जाके देखते हैं तो डिजिटल में 1 हो गया, 2 हो गया
एंड ये 3 हो गया। तो 3 डिज़ाइन हमें यहाँ पे डिजिटल में जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट और एक बारी चेक करते हैं कैसा लगता है ये। तो कुछ इस तरीके के लुक जो है वो आपको यहाँ पे इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब बाकी अब काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया यार इसका बैटरी लाइफ का क्या सीन है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी वॉच जो है उसको इस्तेमाल में लेते हैं। तो अगर आप इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑन रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन जो है वो आपका ईजिली निकाल जाएगा। बट अगर आप AOD वगैरह ऑन नहीं रखते हैं एंड नॉर्मली जैसे वॉच इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि भैया IP रेटिंग का क्या सीन है। तो डब्बे में देख के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ IP67 की रेटिंग मिल जाती है। तो डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बारिश के अंदर अगर आप पहन के घूम रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। जिम में स्वेटिंग वगैरह से आपकी वॉच जो है वो खराब नहीं होने वाली। बट येस, आप इसको अंडर वाटर जो है वो नहीं लेके जा सकते, उसके लिए आपको IP68 की रेटिंग चाहिए होती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। तो स्विमिंग वगैरह करते हुए अपनी वॉच जो है उसको उतार लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपकी वॉच जो है वो खराब हो सकती है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस की कि किस प्राइस पे आपको ये जो वॉच है वो देखने को मिल जाती है। भाई वॉच देखने में तो बढ़िया है भाई, मतलब एक अच्छा ह्यूमंगस डिस्प्ले है और ग्रिप वाइज भी और बिल्ड वाइज भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। सो जो हमने स्ट्रैप पहना हुआ है दैट इज़ द मैग्नेटिक सिलिकॉन स्ट्रैप। एंड इसी के साथ अगर आप चेन वाला स्ट्रैप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 2299 की, 2300 की आपको जो वॉच है वो देखने को मिल जाएगी। एंड यही हमारे पास जो मेलनी स्ट्रैप है वो हमें पड़ता है गाइस 2199 का। और नायलॉन स्ट्रैप जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था जब हम अनबॉक्स कर रहे थे, तो वो वाला स्ट्रैप जो है वो आपको पड़ता है 2099 का, तो 2100 का। तो 21, 22 एंड 23 बेसिकली 100 रुपये जो है वो स्ट्रैप के बढ़ गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा स्ट्रैप लेते हैं। तो उसके हिसाब से आपको इसके प्राइजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आई होप हमने जितनी भी चीज़ें थी उसको सारी की सारी तरीके से समझा दी हो। सो मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया, तो वहाँ से भी आप जो है ये वॉचेस को परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।